हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हाई स्कूल में जैव प्रक्रम में हमने पोषण के प्रकार और पोषण की विधियाँ, इन सब के बारे में हमने आपसे बातचीत की थी और उसमें पोषण जंतुओं में किस प्रकार से होता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है ये अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ये आज का हमारा ये टॉपिक है, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में किस तरह से पोषण होता है, कौन कौन सी पोषण करने की विधियां हैं और ये भोजन को किस तरह से वो रिसीव करता है, कौन कौन से उसमें एंजाइम्स कार्य करते हैं, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ पर अमीबा में पोषण को पढ़ने से पहले, अमीबा में पोषण को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि अमीबा के बारे में। थोड़ा सा हम पीछे आपको रिव्यू देंगे कि जो हमारा ये अमीबा है ये कैसा एनिमल है और इसमें पोषण किस प्रकार से होता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सारी बातों पर थोड़ा सा यहाँ आपको रिव्यू देंगे हम। तो आइए, अमीबा में पोषण को पढ़ने से पहले यहाँ हम आपका अमीबा के बारे में बताएंगे। जो हमारा ये अमीबा है, अमीबा हमारा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। कैसा जंतु है ये? प्रोटोजोआ संघ का। अब यहां पर एक शब्द आया है प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ होता क्या है? जो हमारा प्रोटोजोआ ये वर्ड दिया है, इसका क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन सी बातें छिपी हैं? तो यहां पर अगर हम प्रोटोजोआ को दो शब्दों में यहां पर देखें तो हमारा प्रोटोजोआ जो शब्द है दो ग्रीक शब्दों से मिल बना होता है। एक होता हमारा प्रोटास। प्रोटास का मतलब हो गया सूक्ष्म, प्रिमिटिव कह लीजिए आप, सूक्ष्म। और दूसरा आपका जून्स। जून्स का मतलब हो गया एनिमल्स, जंतु। यहां पर जो हमारा सूक्ष्म जंतु, ये वर्ड डिवाइड करने के बाद आया है सूक्ष्म जंतु। तो स्पेशली जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, इसका मतलब होता है कि सूक्ष्म जंतु होते हैं जो हमारे इस संघ प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कैसा होता है? जो हमारा प्रोटोजोआ एनिमल है ये एक कोशिकी और सूक्ष्मदर्शी होता है। कैसा होता है ये आपका? एक कोशिकी होता है तथा सूक्ष्मदर्शी। यहां पर दो बातें आपको दिख रही हैं, एक कोशिकी और सूक्ष्मदर्शी। एक कोशिकी का मतलब कि इसके पूरे बॉडी में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, इसलिए इन्हें हम एक कोशिकी जंतु के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये होता है कि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, जो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है या जो आपका इस तरह का माइक्रोस्कोप होता है, इन दोनों चीज़ों से हम इसको देख सकते हैं। दूसरी बात है इसमें, ये एक कोशिकी और सूक्ष्मदर्शी हो गया।
दूसरी चीज़ें ये होता क्या है, जो हमारा ये एनिमल होते हैं, जो हमारे प्रोटोजोआ संघ का एनिमल है अमीबा, ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पर है, ये किस स्थान पर निवास करते हैं। तो ये हमारा जो अमीबा होता है ये स्पेशली तालाब की तली में, जो तालाब की तली होता है उस पर ये पाया जाता है। बहते हुए जल में, बहते हुए जल, और कैसा जल रहेगा, बहुत धीमी गति से बहते हुए जल में पाए जाएंगे ये। झीलों में, ये झीलों में पाए जाते हैं, झीलों में उपस्थित रहते हैं। तो ये तुम्हारा ये अमीबा है ये तालाब की तली में, बहते हुए जल में और झीलों में ये उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। और साथ साथ जो वहाँ पर उस तालाब में या झीलों में जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उन पौधों से भी चिपके रहते हैं। जो जली पौधा होता है, जो हमारा जली पौधा होता है, जली पौधों से चिपके रहते हैं, जली पौधों से चिपके रहते हैं। ये इनका वास स्थान है, ये यहाँ पर आपका स्पेशली पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं। अब इसमें बातें क्या करनी है कि जो हमारा ये अमीबा है, ये अमीबा को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रोजेनहॉफ, रोजेनहॉफ नामक साइंटिस्ट ने 1755 में इस अमीबा की खोज किया था। इन्होंने, जो रोजेनहॉफ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इस 1755 में इस अमीबा को खोजा और अमीबा की बहुत सारी विशेषताओं को इन्होंने अपनी बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन भी किया, बहुत सारी विशेषताओं को उन्होंने बताया भी। क्या क्या विशेषता बताया उन्होंने, जब ये माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो देखा ये कि जो हमारा ये सूक्ष्मदर्शी एनिमल होता है ये जल में आपका स्विम करते हैं, जल में तैरते हुए रहते हैं। साथ साथ ये न्यूट्रिशन जो इनमें होता है, जो आपका पोषण प्रक्रिया होती है वो होलोजोइक प्रकार की होती है। होलोजोइक का मतलब कि इन्हें हम हिंदी में कहें तो प्राणी समभोजी कहते हैं। अर्थात ये जो होते हैं अपने फूड मटेरियल, जो इनका खाद्य पदार्थ होता है, उस खाद्य पदार्थ को ये सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रिसीव करते हैं, मतलब अपने पास उसको अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, जो इनका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म है, जो ठोस और तरल रूप में आपके पाए जाते हैं, ये स्पेशली क्या होते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। और उन जटिल पदार्थों को ये क्या करता है, अपनी बॉडी में रिसीव कर लेता है। इस प्रकार का जो आपका न्यूट्रिशन होगा उसमें होगा आपका होलोजोइक। तो अमीबा में जो हमारा ये अमीबा होता है इसमें होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है, होलोजोइक प्रकार का पोषण। क्लियर? आते हैं इसमें, जो हमारा ये अमीबा है, ये अमीबा स्पेशली जो होता है, ये इसका साइज, इसका आकार ये हमेशा बदलता रहता है। मतलब इसकी कोई डिफिनिट शेप नहीं होती, कोई निश्चित इसका आकार और आकृति नहीं होती है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा दिमाग में कि अमीबा में निश्चित आकार और आकृति क्यों नहीं होती है, तो उसका भी कारण है, हम बताते हैं आपको। सपोज दैट ये हमारा कोई एनिमल है अमीबा, ये अमीबा जो हमारा एनिमल होता है, इसके मध्य में एक आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पर कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, इसे हम संकुचनशील लिक्तिका कहते हैं। और इस संकुचनशील लिक्तिका के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपका कुछ खाद्य रिक्तिकाएँ भी होती हैं और इनके अंदर जो होते हैं ये आपका साइटोप्लाज्म भरा होता है, जीवद्रव्य भरा होता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आगे खड़ा हुआ है कि ये आपका अमीबा जो होता है ये इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होता है।
तो इसका हम सीधा सा जवाब देंगे कि अमीबा का आकार निश्चित इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनमें ये कूटपाद, जो हमारे कूटपाद हैं, ये कूटपाद हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब यहां पर एक बातें और कंफर्म हो गई कि बनता बिगड़ता क्यों है, क्या जरूरत है उसको बनने बिगड़ने की। तो जरूरत है, क्या जरूरत उसमें स्पेशली कि जब ये आपका हमारा अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ये अपने कूटपाद के द्वारा गमन करता है, और ये कूटपाद जब आपका निकलेंगे बनेंगे, निकलेंगे बनेंगे, अर्थात उसमें जो निकलेंगे और फिर आपका क्या होता है, गायब हो चले जाते हैं। तो उस प्रकार से उनका शेप जो होता है वो आपका फिक्स नहीं हो पाता है, निश्चित नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होते हैं आपका, ये इनका आकार हमेशा बदलता रहता है। अब यहां बातें एक और काउंट करती हैं कि ये आपका गमन क्यों करता है। तो गमन इसलिए करेगा, लोकोमोशन इसलिए करेगा कि इसको फूड अर्थात इसको भोजन की आवश्यकता होती है। जहां पर इसको सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा वहीं पर ही हमारा एनिमल जाएगा। क्लियर। दूसरी बातें, और ये जब आपका वहां पर जाता है तो जब ये भोजन को पकड़ता है तो भोजन को पकड़ने के लिए अपने कूटपाद की सहायता का प्रयोग करता है, या कूटपाद की सहायता से ये अपना भोजन पकड़ लेता है। इसलिए इसका शेप जो होता है हमेशा बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है। क्लियर। इसके साथ साथ देखेंगे जो हमारा ये अमीबा है, इस अमीबा में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, और उनमें कोशिकांग में हमारा सबसे पहले केंद्रक, ये केंद्रक होता है। यहां पर संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तिका, और ये खाद्यधानी है, खाद्यधानी, खाद्यधानी, और इनमें कोशाद्रव्य, कोशाद्रव्य, ये सभी लोग इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए इसमें विशेषता और बताते हैं आपको कि जो हमारा ये अमीबा होता है इसका लाइफ स्पान अर्थात इसकी जीवन अवधि जो होती है, ये जीवन अवधि 2 दिन तक होता है, अर्थात केवल 2 दिन तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद ये मर जाता है। ये दुनिया की रीति है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उनकी एक निश्चित अवधि होती है, निश्चित अवधि के बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन इसमें अमीबा में एक कंडीशन और आती है कि अमीबा को अमरता का वरदान प्राप्त है। कैसे? जब इसी अमीबा को, जो हमारा ये अमीबा है, जब इस अमीबा को हम स्पेशली ध्यान दें, अगर इसको हम क्या होता है कई भागों में काट देते हैं, चाहे इतने भागों में इसको हम यहां से ब्रेक कर दें या काट दें, ठीक है, इसका प्रत्येक कटा हुआ भाग ये आपका वृद्धि करके नए नए अमीबा को बना लेता है। अब कंडीशन ये होती कि ये इसका प्रत्येक कटा हुआ भाग, ये ध्यान रहे कि जहां से हम अमीबा को काटें उसमें उनका केंद्रक का भी बंटवारा होना चाहिए, केंद्रक भी इसका कटना चाहिए। अगर ये केंद्रक नहीं कटता है तो वो आपका कटा हुआ भाग आपका डाई कर जाएगा, मर जाएगा, और अगर उसमें अगर केंद्रक का थोड़ा सा भी अंश है तो वो पुनरुद्ध भवन करके रीजनरेशन प्रक्रिया के द्वारा वो अपनी बॉडी का वृद्धि करके नए नए अमीबा को बना लेता है। क्लियर? तो एक बार हम यहां से फिर रिव्यू आपको देते हैं कि हमने बताया थोड़ा सा अमीबा के बारे में कि अमीबा जो होता है हमारा ये सूक्ष्म एनिमल होता है, प्रिमिटिव एनिमल होता है, एक कोश की जंतु होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, तालाब की तली में, बहते हुए जल में, झीलों में पाए जाते हैं, जलीय पौधों से चिपके भी रहते हैं, इनका ये हैबिटेट आवास हो गया, ये वास स्थान हो गया, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ये अमीबा होता है, इस अमीबा में भोजन जो आपका होता है, जो पोषण करने की टेक्निक होती है, होलोजोइक प्रकार का होता है। होलोजोइक हमने बताया अभी फिर आपसे कि ये ठोस और तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अब उस ठोस और तरल पदार्थों को ग्रहण करने के लिए इनमें कूटपाद, ये कूटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ भी लेते हैं
और इसी कूटपाद की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भी हैं। तो क्यों जाएंगे? हमने बताया था अभी पीछे कि ये भोजन की तलाश में जाएंगे, सुरक्षित आवास की तलाश में जाएंगे, क्लियर, और अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो जहां इन्हें हाई अमाउंट में, जहां इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा वहां पर ये जाएंगे। और ये जब आपका इसमें घूमते हैं तो यहां पर इसमें जो कूटपाद होता है ये बनता और बिगड़ता रहता है, इसलिए इनका शेप निश्चित नहीं होता है। एक बातें और बताएं हम कि ये इनका कूटपाद है ये कैसे बनते बिगड़ता है, क्या उसमें क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें आपकी उसमें होती हैं कि हमेशा बनता और बिगड़ता रहता है। तो इसमें हमने यहां पर एक आपको दिखाया है, कोषाद्रव्य पाया जाता है। जब यही कोषाद्रव्य आगे की ओर उठता है तो इनमें नए कूटपाद बनते हैं। जब कोषाद्रव्य अंदर की ओर जाता है तो आपका कूटपाद बिगड़ जाते हैं। मतलब कि जिनका कोषाद्रव्य है ये जब आपका आगे की ओर निकलेगा, आगे की ओर बढ़ेगा तो इनमें कूटपाद बन जाएंगे। और जब यही कोषाद्रव्य अंदर की ओर चला जाएगा तो आपका कूटपाद आपका बिगड़ जाता है। इस प्रकार से इनका प्रोसेस जो होता है आपका चलता रहता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें हमने बताया कि इसकी जीवन अवधि 2 दिन तक होती है। और एक कंडीशन में हमने बताया कि जो हमारा अमीबा होता है ये अमरता का वरदान इसको प्राप्त है। लेकिन कैसे? जब हम इस अमीबा को कई भागों में काट देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये हमारा केंद्रक भी इसके साथ कटना चाहिए। अगर ये केंद्रक भी साथ साथ कटता है तो प्रत्येक कटा हुआ भाग ये अमीबा का नए नए अमीबा को बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि उसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया चलने लगती हैं। और पुनरुद्भवन में कोशिकाएं जो होती है, जो आपका अधूरी कोशिकाएं होती हैं, वो धीरे धीरे आपका विकसित करके पूर्ण कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये रहा थोड़ा सा अमीबा के बारे में। अब हम इसमें बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ये पोषण की प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल हैं, इन सारी चीजों के बारे पर यहां पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो अमीबा हमने बताया अभी, अमीबा में स्पेशली जो हमारा अमीबा जो होता है ये एक कोष की एनिमल होता है, एक कोष की जंतु, और साथ साथ सूक्ष्मदर्शी भी होता है। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि अमीबा में जो इनकी खाने की प्रक्रिया है, जो पोषण करने की प्रक्रिया होती है, ये किस पर पोषण करेगा? अपने से सूक्ष्म जंतुओं पर। क्योंकि अमीबा ऑलरेडी सूक्ष्म जंतु है, ये अपने से सूक्ष्म जंतुओं को खाएगा। तो कौन कौन से जो आपके सूक्ष्म जंतु और सूक्ष्म पौधे होते हैं, उन्हीं सूक्ष्म जंतुओं और पौधों को ये अपना भोजन बनाता है। क्लियर? इसके साथ साथ जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं, जो उसके भोजन बनते हैं, जो भोजन आपका उस तालाब में या आसपास में पाए जाते हैं, वो जीवित अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो तैरते हुए जल में आपका पाए जाते हैं। और जीवित अवस्था में भोजन को क्या करता है? ये हमारा अमीबा पकड़ता है। तो इन अमीबा में पोषण जो होता है वो होलोजोइक प्रकार का होता है, या उन्हें कह लिए प्राणी समभोजी प्रकार के होते हैं। प्राणी समभोजी, ये जो हमारा प्राणी समभोजी प्रकार का होता है, इसका मतलब यही हुआ कि इनमें जो आपका पोषण होता है प्राणी समभोजी, इनमें आपका ठोस तथा तरल, ठोस कह लीजिए या तरल कह सकते हैं आप, तरल जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हीं खाद्य पदार्थों को ये भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्लियर? अब देखो इसमें कि जो हमारा ये अमीबा में होता है स्पेशली क्या कि प्राणी समभोजी प्रकार का है। और प्राणी समभोजी प्रकार में स्पेशली क्या होते हैं कि जो हमारा ये अमीबा होता है ये आपका खाद्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्लियर बातें? अब इसमें होता क्या है कि जब हमारा ये अमीबा अपनी कूटपाद की सहायता से भोजन को रिसीव करता है, भोजन को पकड़ता है, भोजन को ग्रहण करता है, तो उस प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे उसको? फैगोसाइटोसिस कहेंगे। कब कहेंगे? जब हमारा अमीबा अपनी कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है।
तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या आपका, फैगोसाइटोसिस कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, या इन्हें क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। बातें क्लियर हो गई कि जब ये भोजन को पकड़ता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे आपका, फैगोसाइटोसिस कहेंगे या पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ये अमीबा है, इस फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि सेल फीडिंग, अर्थात कोशिका को भी क्या होता है आपका, जो कोशिकाएं होती हैं, जो अदर कोशिकाएं होती, प्लांट और एनिमल जो सूक्ष्म जंतु होते हैं उनको खाना, अर्थात उनको ग्रहण कर लेना भोजन के रूप में, उसी चीज को हम नाम देते हैं आपका फैगोसाइटोसिस। दूसरी बातें क्या होता है, जो हमारा अमीबा होता है, इस अमीबा में पोषण की निम्नलिखित विधियां पाई जाती हैं। हमने बताया कि अमीबा में होलोजोई जो प्रोसेस होता है, जो प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण होता है, उसमें होता क्या है कि अमीबा जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड पदार्थों को ग्रहण करता है, और वो आपका पदार्थ जो होता है वो जा करके उसके बॉडी में ब्रेक डाउन करता है, टूट जाता है। तो जो आपका भोजन इस प्रकार के लेने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम नाम देते हैं आपका प्राणी संभोजी, या कहेंगे आपका क्या, होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन। अब जो इनमें आपकी ये अमीबा में विभिन्न प्रकार की जो पोषण की विधियां होती हैं, वो पोषण की विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे इसमें अंतर्ग्रहण, अमीबा में किस तरह से अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा पाचन, नंबर 3 पर रहेंगे अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण, और नंबर 5 होगा हमारा ये मल परित्याग। ये सब जितनी भी आपकी ये जो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग है, ये सारी पोषण की विधियां अमीबा में चलती हैं। ये पोषण के सारे स्टेप्स हैं, सारी अवस्थाएं हैं, और ये जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, इनके एक ही कोशिका में जो आपका सिंगल सेल होता है, इसी सिंगल सेल में ये सारी प्रक्रियाएं आपकी चलेंगी। क्लियर। तो ये अमीबा जो हमारा होता है, ये एक कोशिकी एनिमल होता है, छोटे छोटे आपके भी पौधों और जो हमारे जंतु होते हैं उन्हें खाता है, अर्थात इनमें पोषण आपका प्राणी संभोजी प्रकार का होगा। और वो स्यूडोपोडिया जिसे हम कूटपाद कहते हैं, उन्हीं कूटपाद के द्वारा जब भोजन को ये पकड़ता है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या आपका, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर। और साथ साथ इनमें जो ये आपका पोषण की विधियां होती हैं, उनमें आपका सबसे पहले अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां हमारा मल परित्याग। ये सारी अवशोषण की जो हमारी सारी पोषण की विधियां होती हैं, ये इनके एक ही कोशिका में संपन्न होती, एक ही कोशिका में रन करती हैं। इसलिए इसे हम अमीबा को एक कोशिकी एनिमल कहेंगे। और उसी एक कोशिकी एनिमल में पोषण के अलावा जितनी भी सारी प्रक्रियाएं चलती, इतनी प्रोसेस चलती हैं, चाहे वो श्वसन कह लीजिए, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, चाहे आपका उत्सर्जन कह लीजिए, या वृद्धि कह लीजिए ना, या आपका रिप्रोडक्शन, ये सारी प्रक्रियाएं इनके एक ही कोशिका में रनअप करती हैं, एक ही कोशिका में चलती हैं। क्लियर। तो बच्चे इसमें हमने थोड़ा सा इन सब के बारे में बताया कि न्यूट्रिशन इस किस प्रकार से लेता है, ये हमारा जो अमीबा है ये किस किस प्रक्रियाओं से आपका भोजन को लेगा। इन सारी प्रक्रियाओं पर अभी हम यहाँ चर्चा करते हैं। इसको चर्चा करने से पहले इसमें थोड़ा सा फिगर है, उस फिगर को हम बनाते हैं, ठीक है, और उसको आप केयरफुली देखिए कि बनता कैसे, फिगर की बारीकियां समझिए। फिगर की बारीकियां अगर आप पकड़ लेंगे बनाना तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं इसमें फिगर बनाने के लिए हम स्पेशली